Hello students, today we will discuss part second of chapter first, A Bottle of Dew. इसका मैं फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. रामनाथ वेंट होम, रामनाथ अपने घर गया. एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी से बात करने के बाद स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स, यानी जो लार्ज फील्ड्स पड़ा था उसने क्या किया, उसकी सफाई करना शुरू कर दी. विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, यानी कई सालों से वह क्या था, खाली पड़ा था. देयर ही प्लांटेड रो एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, वहां उसने कई पंक्तियों में केले के पौधे लगाए. रोज होती हैं पंक्तियां. टेंडेड देम केयरफुली, उनकी अच्छे से देखभाल की. टेंडेड का मतलब यानी लुक आफ्टर. एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म ऑन देम विद ग्रेट केयर. अब यहाँ पे सर्दियों में वह पौधों पर जमी ओस को क्या करता, सावधानी पूर्वक इकट्ठा करने लगा, है ना. हिज वाइफ हेल्प हिम टू, उसकी जो पत्नी थी वो भी उसकी हेल्प करती थी. मधुमती गैदर द बनाना क्रॉप, मधुमती बनाना क्रॉप को इकट्ठा करती थी. टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, यानी वो मार्केट ले जाती और उसको अच्छा खासे प्राइस मिल जाते थे. Over the year, Ramnath planted more and more plants and they had a huge banana plantation. अब यहाँ पे क्या होता है, मतलब धीरे धीरे उन्होंने और पौधे लगाए और उन्होंने एक बहुत बड़ा केले का बागान बना लिया. मतलब उनका बहुत बड़ा बागान बन गया. अब ये रहा बनाना प्लांटेशन, यानी केले का बागान. ये आप देख सकते हो, ये इतना बड़ा ये बन जाता है. पहले वो क्या पंक्तियों में बनाते हैं, फिर इतना बड़ा उन्होंने बनाना का वो प्लांटेशन बना लिया. एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, यानी 6 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद, 6 ईयर्स कंप्लीट जब हो जाते हैं उसके बाद लास्ट में ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू. फाइनली उन्होंने कितना, 5 लीटर्स ड्यू कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया. अब देखो होता क्या है. केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, अब उस बॉटल को लेके वो किसके पास जाता है, उस साधु के पास. द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, यानी साधु मुस्कुराते हुए उसने उस पानी पर यानी कुछ मंत्र बोले और मटर्ड यानी बुदबुदाए. देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड, और तब उससे बॉटल वापस करके और कहा, ट्राई इट आउट, यानी ट्राई इट आउट, यानी उसने बोला कि अब आप क्या करोगे, इसे आजमा कर देखो. रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड. रामनाथ ने ड्रॉप्स को किस पे छिड़का, एक यानी तांबे का बर्तन था उसके ऊपर छिड़का उसको. एंड वेटेड, और वेट करने लगा कि यानी ये टर्न होगा किसमें, कि ये अब क्या होगा, गोल्ड में. जो भी थिंग्स होती हैं वो सोचता था कि गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो वही सोच रहा है कि ये सब क्या हो जाएगा, गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन, यानी वो चकित रह गया जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. दिस इज चीटिंग, यह तो एक तरह से धोखा है. ही टोल्ड द सेज, उसने साधु से कहा, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने अपने जीवन के 6 वर्ष यानी 6 प्रीसियस ईयर्स यानी वैल्यूएबल जो वर्ष थे वो मैंने वेस्ट कर दिए. बट लेकिन सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती, बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कलेक्ट मधुमती टू कम फॉरवर्ड. मतलब जो महीपति थे, महीपति यानी जो साधु थे, उन्होंने स्माइल करते हुए और उसकी वाइफ को बाहर बुलाया. सी केम विद अ बिग बॉक्स, वह एक बड़े बॉक्स के साथ बाहर आई. व्हेन शी ओपनड इट, जब उसने उसे खोला, इनसाइड शाइन स्टॉक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, इसका मतलब होता है यानी ढेर. क्या मतलब होता है, ढेर. उसमें सोने के सिक्कों के ढेर चमक रहे थे, यानी उसमें सोने का सिक्के थे, उनका ढेर ढेर चमक रहे थे. नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड,
अब जो साधु ने मतलब जो हैरान रामनाथ था उससे कहा, देयर इज नो मैजिक पोशन, यह कोई मैजिक पोशन नहीं है, यानी कोई जादुई औषधि नहीं है, दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, जो किसी भी चीज को गोल्ड में चेंज कर दे या कन्वर्ट कर दे। यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड, आपने अपनी जमीन पर कठिन मेहनत की, एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और ये बागान आपने तैयार किया अपनी कठिन मेहनत से। वाइल, फिर भी, यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, आपने पेड़ों की देखभाल की। योर वाइफ, यानी आपकी जो पत्नी थी, सोल्ड मीन्स बेचे द फ्रूट्स इन द मार्केट, यानी उसके फलों को उसने कहाँ ले जाकर बेचा, यानी मार्केट में। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, जिससे आपको ये क्या मिला, धन। इट वॉज योर हार्ड वर्क, ये आपका कठिन परिश्रम था। दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, जो यानी आपको ये वेल्थ मिली। नॉट मैजिक, यानी ये कोई जादू ही नहीं था, जादू नहीं है। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर अर्लियर यानी पहले से, अगर मैं इसके बारे में आपको पहले से बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तो आप मेरी कुछ भी नहीं सुनते, है ना। यानी अगर मैं आपको इसके बारे में पहले बता देता तो क्या होता, यानी आप मेरी बात नहीं मानते। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने आपकी साथ एक ट्रिक, एक खेल खेला। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। अब यहाँ पे क्या करता है जो रामनाथ होता है, मैंने तुम्हारे, अब वो उसको बताता है कि रामनाथ ने इन शब्दों की बुद्धिमत्ता को समझा, मतलब जो भी वो बोल रहे थे उनकी बुद्धिमत्ता यानी विजडम को समझा, इसके पीछे की विजडम को समझा और क्या किया, उसने अपने बागान पर और भी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। यानी तो हमें, हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1, अ बॉटल ऑफ ड्यू। इसका मैं फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो पहले फर्स्ट पार्ट देखने के बाद फिर हम सेकंड पार्ट देखोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड पार्ट। रामनाथ वेंट होम, रामनाथ अपने घर गया। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी से बात करने के बाद, स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स, यानी जो लार्ज फील्ड्स पड़ा था उसने क्या किया, उसकी सफाई करना शुरू कर दी। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, यानी कई सालों से वह क्या था, खाली पड़ा था। देयर ही प्लांटेड रो एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, वहां उसने कई पंक्तियों में केले के पौधे लगाए, रोज होती हैं पंक्तियां। टेंडेड देम केयरफुली, उनकी अच्छे से देखभाल की। टेंडेड का मतलब यानी लुक आफ्टर। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स collected the dew that formed on them with great care। अब यहाँ पे सर्दियों में वह पौधों पर जमी ओस को क्या करता, सावधानी पूर्वक इकट्ठा करने लगा, है ना। His wife helped him too, उसकी जो पत्नी थी वो भी उसकी हेल्प करती थी। मधुमती gathered the banana crop, मधुमती बनाना क्रॉप को इकट्ठा करती थी। Took it to the market and got a good price for it, यानी वो मार्केट ले जाती और उसको अच्छा खासे प्राइस मिल जाते थे। ओवर द ईयर रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, मतलब धीरे धीरे उन्होंने और पौधे लगाए और उन्होंने एक बहुत बड़ा केले का बागान बना लिया, मतलब उनका बहुत बड़ा बागान बन गया। अब ये रहा बनाना प्लांटेशन, यानी केले का बागान। ये आप देख सकते हो, ये इतना बड़ा ये बन जाता है। पहले वो क्या पंक्तियों में बनाते हैं, फिर इतना बड़ा उन्होंने बनाना का वो प्लांटेशन बना लिया। एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, यानी 6 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद, 6 ईयर्स कंप्लीट जब हो जाते हैं उसके बाद लास्ट में ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, फाइनली उन्होंने कितना 5 लीटर्स ड्यू कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब देखो होता क्या है, केयरफुली
ही टुक द बॉटल टू द सेज, अब उस बॉटल को लेके वो किसके पास जाता है, उस साधु के पास। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, यानी साधु मुस्कुराते हुए उसने उस पानी पर यानी कुछ मंत्र बोले और मटर्ड यानी बुदबुदाए। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड, और तब उसे बॉटल वापस करके और कहा ट्राई इट आउट, यानी ट्राई इट आउट यानी उसने बोला कि अब आप क्या करोगे, इसे आजमा कर देखो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। रामनाथ ने ड्रॉप्स को किस पे छिड़का, एक यानी तांबे का बर्तन था उसके ऊपर छिड़का उसको। एंड वेटेड, और वेट करने लगा कि यानी ये टर्न होगा किसमें, कि ये अब क्या होगा, गोल्ड में। जो भी थिंग्स होती हैं वो सोचता था कि गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो वही सोच रहा है कि ये सब क्या हो जाएगा, गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन, यानी वो चकित रह गया जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, यह तो एक तरह से धोखा है। ही टोल्ड द सेज, उसने साधु से कहा आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने अपने जीवन के 6 वर्ष यानी 6 प्रीसियस ईयर्स यानी वैल्यूएबल जो वर्ष थे वो मैंने वेस्ट कर दिए। बट लेकिन सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती, बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कलेक्ट मधुमती टू कम फॉरवर्ड, मतलब जो महीपति थे, महीपति यानी जो साधु थे, उन्होंने स्माइल करते हुए और उसकी वाइफ को बाहर बुलाया। सी केम विद अ बिग बॉक्स, वह एक बड़े बॉक्स के साथ बाहर आई। व्हेन सी ओपनड इट, जब उसने उसे खोला, इनसाइड शाइन स्टॉक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, इसका मतलब होता है यानी ढेर। क्या मतलब होता है, ढेर। उसमें सोने के सिक्कों के ढेर चमक रहे थे, यानी उसमें सोने का सिक्के थे, उनका ढेर ढेर चमक रहे थे। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड, अब जो साधु ने मतलब जो हैरान रामनाथ था उससे कहा देयर इज नो मैजिक पोशन, यह कोई मैजिक पोशन नहीं है, यानी कोई जादुई औषधि नहीं है। दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, जो किसी भी चीज को गोल्ड में चेंज कर दे या कन्वर्ट कर दे। यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड, आपने अपनी जमीन पर कठिन मेहनत की। एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और ये बागान आपने तैयार किया अपनी कठिन मेहनत से। वाइल, फिर भी। यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, आपने पेड़ों की देखभाल की। योर वाइफ यानी आपकी जो पत्नी थी, सोल्ड मीज बेचे द फ्रूट्स इन द मार्केट, यानी उसके फलों को उसने कहाँ ले जाकर बेचा, यानी मार्केट में। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, जिससे आपको ये क्या मिला, धन। इट वॉज योर हार्ड वर्क, ये आपका कठिन परिश्रम था। दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, जो यानी आपको ये वेल्थ मिली। नॉट मैजिक, यानी ये कोई जादू ही नहीं था, जादू नहीं है। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर अर्लियर यानी पहले से, अगर मैं इसके बारे में आपको पहले से बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तो आप मेरी कुछ भी नहीं सुनते, है ना। यानी अगर मैं आपको इसके बारे में पहले बता देता तो क्या होता, यानी आप मेरी बात नहीं मानते। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने आपकी साथ एक खेल खेला। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। अब यहाँ पे क्या करता है जो रामनाथ होता है, मैंने तुम्हारे, अब वो उसको बताता है कि रामनाथ ने इन शब्दों की बुद्धिमत्ता को समझा, मतलब जो भी वो बोल रहे थे उनकी बुद्धिमत्ता यानी विजडम को समझा, इसके पीछे की विजडम को समझा और क्या किया, उसने अपने बागान पर और भी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। यानी तो हम इस चैप्टर की एक बार कैरेक्टर्स नेम भी डिस्कस कर लेते हैं। अ बॉटल ऑफ ड्यू के रामनाथ लैंडलॉर्ड सन यानी जमींदार का बेटा है रामनाथ। मधुमती रामाज वाइफ यानी इसकी पत्नी है।
महीपति सेज यानी साधु हैं जो लास्ट में क्या करते हैं, रामनाथ को सही राह दिखाते हैं। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर माय डियर किड्स।